हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमांड कैंपस में। सीरीज में जो डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर चल रहा है उसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, नेक्स्ट टाइप है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि वो संख्या आपकी टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, आपकी शांत है या अशांत। तो हम डिवाइड देके देखेंगे, यही कॉन्सेप्ट मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो डिजिट दिया है आपका वो दिया है 57/120। दूसरा है ऑप्शन आपका 47/150। तीसरा ऑप्शन है आपका 61/110। चौथा ऑप्शन है 43/140। डिवाइड देके देखेंगे तो पहला कितना आएगा 0.475। कितना आया 0.475। पूरा का पूरा डिविजन हो गया, ये टर्मिनेटिंग है। जब मिल गया, यही मिल गया, यही आंसर है। जबकि अन्य को देखेंगे 150 का हम 47 में देंगे, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, है ना। हम कैसे डिवाइड 15 2 जा 15 3 जा 45, 3 बार चला जाएगा। कितना बचा 20, ये को जीरो बढ़ाओ, 15 बन जाए 15, जीरो 5 10 में 5 के 5, एक को जीरो बढ़ाएंगे, 15 3 जा 450, कितना बचेगा 50, एक को जीरो बढ़ाएंगे, फिर 50, ये रिपीटेशन होगा, 3 3 3 का रिपीटेशन होगा 0.313 बार। ये आएगा आपका 0.313 बार, ये आएगा। इसको देखेंगे 110 को, 110 को देखेंगे तो 110 का हम डिवाइड देंगे 61 में, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 11 6 जा 66, 11 5 जा 55, 5 बार जाएगा, जीरो 11 में से 5 गया 6 बचेगा। फाइनली एक को जीरो बढ़ाइए, 11 5 जा 55, 10 में से 5 गया 5, एक को जीरो बढ़ाएंगे, 11 4 जा 44, जीरो। यहाँ आपका कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6 जाएगा, फिर आपका रिपीटेशन में यही आता जाएगा, है ना। तो कितना आएगा 0.554 बार। इसको देखेंगे 140 को, 140 से डिवाइड लगाएंगे 43 में, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 14 42, 3 बार जाएगा, 10 बचेगा, जीरो बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, भाग टूटेगी जीरो, भाग टूटेगी जीरो लगेगी, फिर आपका एक और डिजिट आ जाएगा 96 126, ज़्यादा निकल जाएगा, 14 8 जा कितना बचेगा 40, जीरो बढ़ाएंगे, 14 2 जा 7 बार जाएगा 98, कितना बचेगा 20, जीरो बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है ना। कितना आएगा 140, फिर कितना बचेगा 60, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 4 बार चला जाएगा आपका। ये संख्या डिविजन होती ही रहेगी, अंततः आपकी ये संख्या पूर्ण रूप से डिविजन नहीं होगी, फिर यहाँ से लेकर डिजिट वो रिपीटेशन होंगे, है ना। तो आपका इसका आएगा 0.30714285 बार। यहाँ से संख्या रिपीटेशन आपकी होगी। जब देखेंगे आगे ट्राई करके तो इस प्रकार से ये सब नॉन टर्मिनेटिंग है, ये सब आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी आगे के क्वेश्चन इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव होगा यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर शांत दशमलव होगा। तो देखिएगा पहला ऑप्शन दिया है आपका 9/45, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 6/45, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 3/45 और डी ऑप्शन दिया है आपका 12/45।
इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप डिविजन करके निकालेंगे। यदि 9 का डिवाइड देंगे 45 में तो आपको पता है कितना आएगा, हम बोल सकते हैं 0.2। इसका डिवाइड कितना आएगा, आप डिवाइड दे के देखिएगा 0.1333। ठीक है, इसका डिवाइड कितना आएगा 0.06667 और इसका कितना आएगा आपका 0.26667। ठीक, और अगर हम देखें कि इसमें से टर्मिनेटिंग कौन सा है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से ये संख्या सब रिपीटेशन हो रही हैं, ये संख्या सब, इसको हम लिख सकते हैं 0.13 बार। ठीक है, इसको लिखेंगे 0.06 बार, इसको लिखेंगे 0.26 बार। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53। क्या कहता है क्वेश्चन, इसमें से कौन सा अवसान दशमलव होगा, अवसान दशमलव होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका 12/72, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका 6/72, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका 9/72, ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका 3/72। जिस प्रकार से हमें ऑप्शन दे रखे हैं, अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आएगा डिवाइड 0.1666 इस प्रकार से आएगा, तो हम लिख सकते हैं 0.16 पे बार। ठीक, इसको लिखेंगे, इसका डिवाइड कितना आएगा 0.08333 डॉट डॉट डॉट, तो 0.083 पे बार। ठीक, इसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा तो 0.125, इसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.04166, तो 0.0416 पर बार का साइन लगा देंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका जो शांत दशमलव होगा टर्मिनेटिंग नंबर, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा, आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर पूछ रहा है, शांत दशमलव, शांत दशमलव। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 20/56, ऑप्शन नंबर बी 25/56, ऑप्शन नंबर सी 10/56, ऑप्शन नंबर डी 21/56। इस प्रकार से डिवाइड देंगे। अब इसका डिवाइड कितना आएगा, डिवाइड हम आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे। तो कितना आएगा इसका 0.357142, इसका डिवाइड कितना आएगा 0.44642, इसका डिवाइड कितना आएगा 0.178571, इसका डिवाइड कितना आएगा 0.375। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ये सबसे डिविजल हो गया पूर्ण रूप से। तो ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर या शांत दशमलव के रूप में या आवर्ती दशमलव के रूप में कह सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें भी यही कहा है क्वेश्चन में कि कौन सा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 सॉरी क्वेश्चन नंबर 55, 24/60, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 24/90, ऑप्शन नंबर सी 24/120, ऑप्शन नंबर डी 24/30, 24/30। डिविजन करेंगे तो कितना आएगा 0.4 आएगा, डिविजन करेंगे कितना आएगा 0.266, डिविजन करेंगे कितना आएगा 0.8,
तो इस प्रकार ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इससे हमें पूछा आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर पूछा है, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आपका अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, देखिएगा अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये सब आपके आवर्ती हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर है ना। आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या अशांत आवर्ती आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है। हेलो भैया, क्लास ले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है 27/480। ऑप्शन नंबर बी 21/640। ऑप्शन नंबर सी 81/450। ऑप्शन नंबर डी 2240/450। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमसे पूछा है, अच्छा इसका कितना आएगा 0.05625। इसका कितना आएगा 0.0328125। इसका कितना आएगा 0.18। इसका कितना आएगा 0.53333, यानी कि 0.53 पे बार का साइन। इस प्रकार हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उसने पूछा था भिन्न का मान शांत दशमलव में नहीं प्राप्त रहा है, किसका, डी वाले का, क्योंकि ये आपका बोल सकते हैं ये आपका शांत है, टर्मिनेटिंग नंबर है तीनों आपके, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, रिपीटेशन नंबर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। 6/144। ऑप्शन नंबर बी 12/144। ऑप्शन नंबर सी 3/144। ऑप्शन नंबर डी 9/144। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमसे पूछा है कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव में होगी, कौन सी एक भिन्न शांत दशमलव के रूप में होगी। तो देखिएगा इसका हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 0.0416 बार का साइन। इसका आएगा आपका 0.083 बार का साइन। इसका आएगा 0.02083 बार का साइन, और इसका आएगा 0.0625। ठीक है, ये आपके दोनों तीनों के तीनों नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ना, ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ये शांत दशमलव के रूप में होगा, जबकि ये आपके अशांत दशमलव के रूप में होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 58। ऑप्शन नंबर ए आपका 1.6। ऑप्शन नंबर बी आपका 17/25। ऑप्शन नंबर सी 10/3।
ऑप्शन नंबर डी 1/11। 1/11 हमसे पूछा है शांत दशमलव प्रसार है इसमें से, देखिएगा इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.166। ठीक है, ऐसे रिपीटेशन आएगा, आगे चलता चला जाएगा। और ये आपका देखिए इसका आएगा 0.68, इतना ही रहेगा। इसका कितना डिवाइड आएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट, इसका कितना आएगा 0.090909 ऐसे डॉट डॉट आता चला जाएगा। तो आपके ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, आपका ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका टर्मिनेटिंग होगा, जो कि डिवाइड पूर्ण रूप से शांत है, टर्मिनेटिंग नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, दशमलव प्रदान करेगा 21/30। ऑप्शन नंबर बी 21/120। ऑप्शन नंबर सी 21/60। ऑप्शन नंबर डी 21/90। 21/90। तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.7, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.175, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.35, और डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.232333 डॉट 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 रिपीटेड में आएगा। हमसे पूछा है कि कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। तो ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है, ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यही आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए 3/36। ऑप्शन नंबर बी 12/36। ऑप्शन नंबर सी 9/36। ऑप्शन नंबर डी 6/36। 6/36 हमसे पूछा है कौन सा मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। तो देखिएगा इसको दी गई भिन्नात्मक संख्या में 9/36 का मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा, क्योंकि 9/36 1/4 यानी कि 9/36, ये आपके ऑप्शन नंबर 2, ये 3 है 9 है, तो 9 बन जाए 9, 9 4 जा 36, 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3, 3 जा 1/12, और यहाँ 12 बन जाए 12, 12 3 जा 36, 6 बन जाए 6, 6 6 जा 36। डिवाइड दीजिएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा। 12 का डिवाइड यदि हम 1 में देंगे, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, पॉइंट 0 बढ़ाओ, 1 देंगे, 12 8 जा 96, कितना बचा 4, 0 बढ़ाएंगे, और 4 3 जा 36, कितना बचा आपका 4, 1 को 0 बढ़ाएंगे, 4 3 जा, तो ये रिपीटेशन होता रहेगा आपका, कितना 1/12 0.8 बार का साइन। इसको देखेंगे 1/3 का मतलब आ गया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 0.3 बार का साइन आएगा। इसको देखते हैं 1/4 0.25, 0.25 1/6 को देखते हैं, 6 का डिवाइड देंगे 1 में, 6 बन जाए 6, 4 बचा, 0 बचा, 6 6 जा 36, कितना बचा 4, 0 बचा 6 6 जा 30, 1.6 वार। तो देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है आपका, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर आ गया। ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए 8/56, ऑप्शन नंबर बी 6/56, ऑप्शन नंबर सी 4/56, ऑप्शन नंबर डी 7/56। 8 बन जाए 8 7 जा 56, 6 बन जा, हाँ बोल सकते हैं 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, है ना।
तो आपका 1/14, 1/7, 3.28। अब डिविजन की बात आएगी तो डिविजन करेंगे तो इसका कितना आएगा आपका 0.142875 डॉट डॉट डॉट। इसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.107142 डॉट 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 3/28 का। इसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.071428 डॉट डॉट डॉट। इसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.125। तो नॉन टर्मिनेटिंग है आपका ये नंबर, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि आवर्ती दशमलव नहीं होगा। ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, बाकी सब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, असंत आवर्ती हैं। हमसे पूछा गया था आवर्ती दशमलव नहीं देंगे, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर पूछा था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप की तरफ। वो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, मूल्यांकन करें हमसे कहा है मूल्यांकन करें, मूल्यांकन 0.623 पे बार का साइन, यानी कि डिक्रीजिंग नंबर है आपका। तो इसको हम ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ऑप्शन नंबर ए 623/999, ऑप्शन नंबर बी 623/999, ऑप्शन नंबर सी 617/990, ऑप्शन नंबर डी 623/990। तो हमें पूछा है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिएगा 0.623 पे बार का साइन लगा हुआ है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो 623, अगर ऊपर दो चिन्ह पे दो डिजिटों पे आप बार का साइन लगाए तो नीचे 99 हो जाएगा, ठीक है। और जिस पे बार का साइन नहीं लगा है उसके लिए एक जीरो बढ़ जाएगी। दो डिजिट होते तो दो जीरो बढ़ जाती, तीन डिजिट होते तो तीन जीरो बढ़ जाती। अब 3 पे बार का साइन होता तो 999 हो जाता। अब आपको ध्यान रखना होगा कि स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग नंबर है 6, तो उस 6 को हम लेस करेंगे और 6 को हम क्या करेंगे घटाएंगे। 6 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 617/990। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगर यदि हम इसे बाई कॉन्सेप्ट करते हैं तो इसे एक्स मान के करना पड़ेगा, एक्स मान के करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वो भी देख लीजिएगा। x बराबर 0.623 पे बार का साइन, यानी कि इस संख्या को हम रिपीटेड लिख सकते हैं। अब बार का साइन कितनी संख्या पर लगा हुआ है, दो डिजिटों पर, तो बोथ मल्टीप्लाई 100, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे। 100 का गुणा करने पर 100 का गुणा करेंगे तो क्या होगा इधर 100x इक्वल टू में ये डिजिट खिसक के यहाँ आ जाएगी, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 62.3223 ऐसे डॉट 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 आ जाएगा। जबकि जो हमने माना है वहाँ पर हमें 6 चाहिएगा, तो उसको हम अलग अलग तोड़ देंगे, इसको हम अलग अलग तोड़ देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है 0.18 बार का मान ज्ञात करो। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका 27/90, ऑप्शन नंबर बी है आपका 17/90, ऑप्शन नंबर सी है आपका 17/100, ऑप्शन नंबर डी है आपका 18/100, 18/100। देखिएगा जैसा कि हमने अभी बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिक्रीजिंग नंबर कितने पे लगा हुआ है, सॉरी बार का साइन कितने नंबर पे लगा हुआ है आपका 1 डिजिट पे लगा, 1 डिजिट पे लगा है ना। तो 0.18 है ना, बार का साइन 1 पे लगा है तो 1 9 बढ़ जाएगा, है ना। और इसमें से हम कितना घटाएंगे, जिस पे डिक्रीजिंग नहीं लगा है वो घटा देंगे 1 और नीचे 9 बढ़ जाएगा।
जिस पे डिक्रीजिंग नहीं रहा तो उसके लिए 1 जीरो बढ़ जाएगी, 2 पे नहीं लगा हो तो 2 जीरो बढ़ जाती। तो कितना बचेगा आपको लेस करेंगे तो 18 लिखा जाएगा। 18 माइनस का 1 अपॉन में 9 इंटू में 10, तो 17 अपॉन 90 आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। यदि इसे भी कॉन्सेप्ट से करते हैं उसी मेथड से करेंगे। ऑप्शन नंबर 64। अभी एक करके दिखाऊंगा क्वेश्चन आपको। उन्होंने कहा 0.0654 पे बार का साइन लगा है ना, का चिन्ह अनवरत दशमलव को इंगित करता है, तो इसका मान बताना है। दशमलव को इंगित करिए तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, देखिएगा 654 माइनस का कितना, ये आपका 06 घटाना है, कितना लेस करना है, सॉरी हाँ 06 या 6 घटाना होगा अपॉन में डबल पे इंक्रीजिंग नंबर 99, और जिन पे नहीं लगा है, डबल पे नहीं लगा है, तो उसके लिए 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेस करेंगे कितना आएगा 648 अपॉन में 9900। काटेंगे तो देखिए, काटेंगे इसको 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 9 जा 2 5 जा 0 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 7 जा 2 5 जा, और फाइनली 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 8 जा 24 3 2 जा 6 3 5 जा 15। फाइनली इसको काटते हैं तो 3 1 जा 3 3 8 जा 24 3 2 जा 6 1 बचा 2 बचा 3 7 जा 20 3 2 जा 6 2 बचा 3 7 जा 21 3 5 जा 15 3 6 जा 18, और यहाँ अब इसे 18 अपॉन 275 18 अपॉन 275 इसके आगे नहीं कटेगा, तो 18 अपॉन 275 18 अपॉन 275 इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा 18 अपॉन 275। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, 0.047619 लगा है बार का साइन। जब साधारण भिन्न के रूप में लिखा है तो यह बराबर होगा, तो यह है बराबर होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका 1/21, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका 1/19, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका 1/23, ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका 1/17। इसको सॉल्व करेंगे 0.047619 बार का चिन्ह हटाइए, कितनी संख्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है ना। 6 संख्याओं पर डिजिट का बार लगा है, 619 5 पे लगा है, सॉरी 2 4 और 2 6। फोर पे लगा है, एक 9 नहीं आएगा, और कितने पे नहीं लगा है तो एक भी नंबर नहीं है, ठीक है, इतना ही डिजिट रहेगा आपका, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। और जब यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो देखिएगा आप देख लीजिए 4 और 7 11 11 और 6 17 1 18 18 और 9 27, यानी 3 से कट जाएगा। 3 बन जा 3 1 बचा 3 5 जा 15 2 बचा 3 3 8 या 24 2 बचेगा 3 7 या 21 और 3 3 जा 9 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा, फिर कट जाएगा 3 5 जा 15 3 2 जा 6 3 9 जा 27 3 1 जा 3 3 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा। अब किससे कटेगा ये, अब किससे कटेगा 11 से कट जाएगा क्या, 11 चौक 44 तो 8 11 88 11 से कट जाएगा 11 चौक 44 11 88 11 एकम 11 11 एकम 11 है ना, एक भाग भाग टूटी बिंदी 11 एकम 11
कुल मिला करके 5 to 9 1 में 1 का 1 2 3 4 5 में भाग देंगे तो 21 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 21 बार। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? 0.6 बार को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। इस प्रकार से करेंगे। देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? जैसा कि मैंने बताया था अभी, 6 बार लगा है तो अपॉन में 9 आ जाएगा। और ऐसा कोई नंबर है नहीं जिस पे आपका बार का साइन ना लगा हो तो 0 1 भी आएगा नहीं। 3 2 6 3 3 9, आपका आंसर 2/3 कितना? 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यदि इसको हम एक्स मान के करें तो देखिए कैसे करेंगे। एक्स बराबर 0.666 डॉट 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 ऐसे आएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, एक साइन पे लगा है, एक पे लगा है बार का चिन्ह, तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ मल्टीप्लाई 10, बोथ मल्टीप्लाई 10, तो इधर 10x इक्वल टू यहाँ पर आपका 6.6666 ऐसे डॉट 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 आएगा। तो 10x इक्वल टू, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिएगा, तो 6 प्लस 0.6666 लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिएगा 10x इक्वल टू 6 प्लस एक्स, एक्स को दिलाएंगे 10x माइनस के 1x बराबर में 6, 9x बराबर में 6 और x बराबर में 6/9, 2 3 या 6, 3 2 या 6 और 3 3 या 9। बोल सकते हैं x बराबर में 2/3 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। इस प्रकार के क्वेश्चन हम कौन से मेथड से इस प्रकार से कर सकते हैं? ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। यही पिछले टाइप की तरह दे दिया है 67। में क्या कहा है क्वेश्चन में? इनमें से किस भिन्न का परिणाम आवर्ती दशमलव में नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए 10/30, ऑप्शन नंबर बी 12/30, ऑप्शन नंबर सी 14/30, ऑप्शन नंबर डी 8/30। 8/30, 0 से 0 खत्म, 3 4 जा 12, 3 10 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा, फाइनली 2 7 जा 2 10 जा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो फाइनली आपका कितना आ गया? 1/3। इसको सॉल्व करेंगे 0.999 डॉट 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 ऐसे आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 5 का डिवाइड 2 में ये टर्मेटिंग आ जाएगा, 5 4 जा 20, इसका ओनली 0.4 आएगा। इसका करेंगे तो आपका कितना आएगा? 0.7। इसका करेंगे कितना आएगा? 15 का डिवाइड देंगे 4 में, 15 2 जा 30, कितना बचा? 10, एक को 0 बढ़ाओ, 15 8 जा 15 6 जा 90, 10, 15 6 जा 90, 10, 15 6 जा 90, तो 0.2666 ऐसे आता चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि आवर्ती दशमलव नहीं होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर पूछा है हमसे। टर्मिनेटिंग नंबर पूछा है तो 14/30, सॉरी 30 हैं, 2 7 जा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 7/50 हो जाएगा, जो कि आपका 0.4666 ऐसे आता चला जाएगा। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 69, 68 स्किप कर देना। क्वेश्चन नंबर 69, सर 69 क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.0236 बार को सरलतम रूप में लिखने पर प्राप्त साधारण भिन्न क्या होगी? प्राप्त साधारण भिन्न क्या होगी? ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा है कि साधारण भिन्न क्या होगी। देखिए, वैसे अगर यदि कॉन्सेप्ट मेथड से करें तो जिस प्रकार से अभी थोड़ी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम शॉर्ट मेथड से करें तो कैसे करेंगे? 2 3 6 है ना, और इसमें से कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे, क्योंकि जिसमें बार का साइन नहीं लगा होगा उसको नंबर को घटाएंगे, चाहे यहाँ पे संख्या 2 हो चाहे 1 हो, है ना। अपॉन यहाँ पर जितने डिजिट पे बार का साइन नहीं लगा उतना 0 बढ़ जाएगा। पहले तो टर्मिनेटिंग नंबर 2 पे है, 9 बढ़ाइए, और टर्मिनेटिंग नंबर 2 पे नहीं है उसके लिए 2 0 बढ़ाइए, ठीक ना। फिर आगे यदि हम सॉल्व करें इसे तो कितना आएगा? लेस करेंगे तो 234 अपॉन 9900 काटेंगे कितना आएगा? 2 1 2 2 1 2 2 7 14 2 4 8 2 9 18 2 5 10 0 117 अपॉन 4950 है ना। फिर काटेंगे तो इसे 3 से कट जाएगा, 9 से काट दीजिएगा। 9 1 9, 2 बचा, 9 3 27 और 9 5 45, 9 5 45 0 13 अपॉन 550 13 अपॉन 550। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? 7/11 को दशमलव रूप में व्यक्त करो, देखिएगा सीधे सीधा 11 का आप डिवाइड दीजिएगा, 7 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 11 6 66 कितना बचा? 4 0 बढ़ाएंगे, 11 3 33 कितना बचेगा? 7 0 बढ़ाओ, 11 6 66 कितना बचा? 4 0 बढ़ाओ, 11 3 33। तो 0.6363 आता जाएगा, 0.363 पे बार का साइन लगाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 71 इससे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। 0.0836 बार को न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में दर्शाइए, न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में दर्शाइए। साधारण भिन्न के रूप में दर्शाना होगा। चल जैसे किया था वैसे करते हैं। कितना है? 836 है ना। अच्छा लेस कितना करेंगे? 8 लेस करेंगे, है ना। अच्छा नीचे के कितने 9 आएंगे? 99 आएंगे, क्योंकि 9 का दो संख्याओं पर डिजिट बार लगा हुआ है। कितने पे नहीं लगा? 08 पे। तो इसके लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या बोल सकते हैं 00 बढ़ा दीजिए, 00 बढ़ा दीजिएगा। कितना बचा आपका? 828 अपॉन 9900। इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा? चलो काटते हैं। 2 4 8 2 7 2 4 8, या बोल सकते हैं 4 से काट दीजिए, 4 2 8 है ना, 4 2
8 और 2 में जाएगा नहीं, भाग 2 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 1 बचा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 बचा, 4 4 जा 16 3 बचा, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, 207 एक बार और कट जाएगा ये, इससे काटिएगा 7 2 9 9 3 3 6 जा 18, 9 से काट दीजिएगा, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18 कितना बचा 6, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, तो आंसर आएगा आपका 23 सही 275, यानी कि बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 72। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 72 में, 0.0987 का सबसे छोटी साधारण भिन्न संख्या के रूप में मान कितना होगा, सॉरी 1/450 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर यह किसके बराबर आएगा, यह हमें बताना होगा। 1/450 को दशमलव आवर्ती के रूप में लिखने पर किसके बराबर आएगा, आप डिवाइड दीजिएगा, 450 का 1 में डिवाइड दे रहे हैं, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, ठीक है, फिर एक और 0 बढ़ेगा, एक 0 और बढ़ाइएगा, अभी भी नहीं जाएगा, है ना। अच्छा एक और 0 बढ़ाइए, फिर एक और 0 बढ़ा लीजिएगा, 1000 हो गए। अब कितनी बार जाएगा ये, 2 बार, 45 2 या 900, कितना बचेगा आपका 100 बचेगा, एक और 0 बढ़ा लीजिएगा, फिर कितनी बार जाएगा 2 बार देंगे, फिर आ जाएगा 900, फिर 100 बचेगा। इस प्रकार से आपका 0.002 बार का साइन, 0.002 बार का साइन, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है क्वेश्चन में, 0.0987 0.0987 और बार का साइन लगाए 2 डिजिटों पर, है ना, का सबसे छोटी साधारण भिन्न संख्या के रूप में मान कितना होगा, है ना, का सबसे छोटी साधारण भिन्न संख्या के रूप में, साधारण भिन्न संख्या के रूप में मान कितना होगा, मान कितना होगा, जैसा कि हम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो इसे कॉन्सेप्ट मान के करते हैं पहले, संख्या क्वेश्चन को, x इक्वल टू 0.0987 बार, ये संख्या आगे रिपीटेड होगी, x बराबर में 0.0987 ऐसे करके डॉट डॉट आएगा, ठीक है। कितने पे संख्या पे बार का साइन लगा है, 2 संख्याओं पर, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ मल्टीप्लाई 100, है ना, तो इधर हो जाएगा 100x इक्वल टू, इधर होगा डिजिट यहाँ बढ़ जाएगा 9.8787 डॉट 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 ना, इस प्रकार से 100 का मल्टीप्लाई करने पर आपका इतना आ गया। आप क्या करेंगे इसमें से देखिएगा, इधर कितना आपका 100x इक्वल टू, देखिए इसको तो अलग कर लीजिए, 9 प्लस 0.8787 डॉट 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 डॉट, जबकि अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, है ना, हमें जहां लाना है 0.9 लाना है, कितना लाना है 0.9, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे और किस प्रकार से लिखेंगे, देखिएगा 100x इक्वल टू 9, है ना, 9.78 को इधर ले आए, कितना
78 को इधर ले आए, 87 में से 78 जब घटाएंगे, यहाँ 17 में से 8 गया 9 बचेगा, ठीक है, यहाँ 7 में 7 की 0, 9 बच जाएगा। हमें स्टार्टिंग में यहाँ पर 0.09 लाना है। कितना लाना है? 0.09 लाना है। इसके लिए इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कितना किया? 0.78, और जो कि 9 के साथ ले आए, प्लस यहाँ कितना बचा? यहाँ उतना ही रह गया जो हमें x बराबर था, 0.0987887 ऐसे करके, है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 100x इक्वल टू 9.78 प्लस का x मान सकते हैं, यहाँ पर x को लाएंगे, 100x माइनस का 1x इक्वल में 9.78, 99x इक्वल में 9.78, x इक्वल में 9.78 अपॉन में 99। इस प्रकार से यदि फिर हम नेक्स्ट आगे इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 है। तो 9.78 पॉइंट हटाइएगा, अपॉन में कितना है? अपॉन में 99 है आपका, ठीक है। 100 बढ़ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे वही जैसे ही, तो x इक्वल टू आपका, अगर यदि हम लेस करते हैं इसे, तो आपका आएगा 326 अपॉन में 330। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट मेथड, ये आपका कॉन्सेप्ट मेथड हो गया, बट आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको कैसे करना है देख लीजिएगा। मैं आपसे पहले ही बोल रहा था कि इसे कॉन्सेप्ट से करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो कॉन्सेप्ट ना करके हम ऐसे करें तो 0.0987 बार का साइन, ठीक। हम इसमें से घटाएंगे क्या? इसमें से हम घटाएंगे 9। अब देखिए बार, तो 987 इसमें से कितना घटाएंगे? 9 घटाएंगे, अपॉन में टर्मिनेटिंग नंबर, सॉरी, इसमें बार का साइन दो संख्याओं पे लगा है, 99 बढ़ जाएगा, 2 पे नहीं लगा, तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। लेस करने पे कितना बचेगा आपका? 987 में से 9 घटेगा, 17 में से 9 गया 8, 7 9, 978 अपॉन 9900। इसको काटते हैं, इसको किससे काटे हैं? काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, और 2 4 जा 8, और 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0। फिर काटेंगे इसे, तो 3 से काटे, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 6 जा 18, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 0। फिर काटेंगे। अब ये 3 से नहीं कटने वाला, अब किससे काटेंगे इसे? 11 नहीं कटेगा, 6 1 7 और 3 9, 3 से कट जाएगा, 3 से 326। यहाँ पर कितना बचा आपका? 978 अपॉन 990। लेस करेंगे कितना आएगा? 326 अपॉन 330। काट के देख लीजिएगा। तो इस प्रकार बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 0.41 बार का साइन लगा हुआ है का साधारण भिन्न के द्वारा दी जाती है, तो ए का मान एन का मान ज्ञात करो। तो एन का मान ज्ञात कीजिए, का साधारण भिन्न द्वारा दी जाती है,
तो n का मान ज्ञात करो, n का मान ज्ञात करो। चलो करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे x बराबर मान लीजिए 0.41 बार का साइन, x बराबर 0.414141 डॉट 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 डॉट। अब इसे हम 2 पे बार का साइन लगा है, बोथ मल्टीप्लाई 100, बोथ मल्टीप्लाई 100, 100x इक्वल टू 41.414141 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आएगा। यदि हम इसको तोड़ेंगे 100x इक्वल टू 41 अलग प्लस 0.414141 डॉट डॉट डॉट, तो 100x इक्वल टू 41 प्लस x इधर लाएंगे, 100x माइनस के 1x इक्वल टू 41, तो 99x इक्वल टू 41, x इक्वल टू 41/99, तो x का मान कितना आ गया 41/99, 41/99। हमसे क्या पूछा है, n का मान बताइएगा, n का मान बताइएगा। तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों, देखिएगा यदि यहाँ पर बार का साइन कितने पे लगा हुआ है, यहाँ पर ये डिजिटों की संख्या देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से कि यहाँ पर दोनों में डिजिट कितने हैं 2 2 हैं, तो n का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n का मान 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। है सही अभिव्यक्त क्या है, सही अभिव्यक्त क्या है। उसी प्रकार से क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, 236 घटेगा कितना 2 घटेगा, अपॉन में कितना आएगा 99, और डबल पर नहीं लगाया उसके लिए 100 आ जाएगा, कितना बचेगा 234 अपॉन में 9900। यदि इसे काटेंगे तो कितना आएगा 13/550, काट दीजिएगा, 2 1 2 2 1 2 2 7 14, 2 4 8 2 9 18 2 5 10 0, और इसे काटेंगे किससे 3 से काट दी 3 9 3 3 9 3 3 9 और 3 9 27, 3 1 3 3 6 18 3 5 15 0, किससे कट जाएगा 3 से फिर कट जाएगा 3 1 3 3 3 9 3 5 15 3 5 15 0, तो 13/550 ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा 13/550। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें भी वही क्वेश्चन है, 0.1266 बार का साइन लगा हुआ है ना, का मान बताओ, का मान बताओ। थोड़ा फास्ट करते हैं, 12636 बार का साइन घटेगा कितना 126 घटेगा, कितना घटेगा 126 घटेगा, अपॉन में कितना आएगा 99, और कितने पे नहीं लगा 3 डिजिट पे नहीं लगा तो 3 जीरो आ जाएंगी, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, हाँ 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 12510 अपॉन में 99123, लेस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 139 अपॉन 110 इस प्रकार से बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो इस टाइप के हम जितने भी क्वेश्चन हैं कर चुके हैं, और आप क्वेश्चन को इन क्वेश्चन को लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।